मॉनसून सत्र में हर दिन संसद से जो तस्वीर सामने आ रही है उसने मोदी सरकार को संदेश पहुंचा दिया है कि विपक्ष अपनी मांग पर डटा हुआ है। मोदी सरकार जितनी अड़ियल है अब विपक्ष भी उतना ही अड़ियल है। ये इसलिए कहा जा रहा है कि भारी बारिश के बीच भी सांसदों ने अमित शाह के खिलाफ अपना प्रदर्शन जारी रखा। सरकार जितना नजरअंदाज कर रही है उतना ही विपक्ष का हौसला और गुस्सा अब दोनों ही बढ़ता जा रहा है। और ये तब देखने को मिला जब राज्यसभा के अंदर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने गुस्से में कहा कि मुझे ये तय करने का अधिकार है कि क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है। अरे रूल मैं भी ले रहा हूं ना, और आपके चेंबर में आके बोलते हैं, रोज वही लिख के आकर पढ़ते हैं। ये अगर रूल्स नहीं पढ़ूंगा, अगर मेरा मैटर अगर नहीं पढ़ूंगा, क्या तुम दिए तो मैं पढ़ूं? अरे इट इज माय राइट व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, हाउ टू स्पीक। खड़गे का गुस्सा बता रहा है कि विपक्ष के सब्र का बांध टूट रहा है और अब अगर सरकार ने विपक्ष की मांग नहीं मानी, गृह मंत्री ने सदन में अपनी गलती नहीं मानी, तो विपक्ष बड़ा कदम उठाएगा। तो कैसे विपक्ष का गुस्सा बन सकता है सरकार के लिए मुसीबत, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मॉनसून सत्र का आज 14वां दिन था, लेकिन तीसरे सप्ताह के आखिरी दिन भी संसद में काम नहीं हो सका। वजह सिर्फ एक, अमित शाह। विपक्ष चाहता है अमित शाह सदन में आए, विपक्ष के सवालों का जवाब दें, और जैसे ही विपक्ष अपनी मांग रखता है बीजेपी सांसद हंगामा शुरू कर देते हैं, जिसके बाद तुरंत कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। और यह सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के रवैये के खिलाफ नाराजगी जताई। क्या कुछ बोले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, सुनिए। चेयरमैन साहब से ये विनती की गई, भाई हमको प्राइम मिनिस्टर का माफीनामा और होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, सिर्फ ये दो ही चाहते हैं। उनको सदन में बुलाइए, डायरेक्ट करने लगाइए, डायरेक्शन दीजिए, ताकि वो बात पार्लियामेंट में रखे और पार्लियामेंट के थ्रू देश के जनता के सामने ये चीज़ें चले जाए कि हमारे चेयरमैन साहब हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को ये कहा कि ये सदन की इच्छा है, मेरी भी इच्छा है, सबकी इच्छा है कि वो होम मिनिस्टर सदन में आए और कुछ कहे। इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूँ। ये बात हमारे चेयरमैन साहब ने सदन में कही और उनको इंस्ट्रक्ट किया गया, ये ठीक रहेगा अगर वो आके यहाँ बोलेंगे। तो ये चेयरमैन बोलने के बावजूद भी वो बुला नहीं सके। खड़गे ने साफ साफ कहा कि हम सिर्फ चर्चा चाहते हैं, लेकिन सरकार भाग रही है। इसकी सिर्फ दो ही वजह हो सकती हैं। क्या कुछ बोले हैं, सुनिए। होम मिनिस्टर खुद सदन में आए और हमको ये बताए किसने लाठी चलाने के लिए बोला। क्या ये पुलिस अधिकारियों ने ही किया? क्या पैलेट गन का उपयोग हुआ, वो भी क्या सिर्फ पुलिस ने ही बोला? गैस छोड़ा, क्या यही पुलिस ने ही बोला? और बहुत से नौजवानों को, विद्यार्थियों को, और खास करके हमारे गर्ल स्टूडेंट्स को जो पीटा गया, मारा गया, तो इसके ऊपर हम सवाल पूछ रहे हैं। और इसके ऊपर एक स्टेटमेंट हाउस में आकर देने में क्या मजबूरी है? वहीं इससे पहले सदन के अंदर जब खड़गे सरकार को घेर रहे थे, अमित शाह की सदन से गैर मौजूदगी पर सवाल उठा रहे थे, तब किरण रिजिजू ने उन्हें बोलने नहीं दिया था, जिस पर खड़गे को गुस्सा आ गया और उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि अब रिजिजू तय करेंगे कि मुझे कब क्या बोलना है। सर, अब रिजिजू से मुझे सीखना पड़ रहा है। अरे रूल मैं भी ले रहा हूं ना, और
आपके चेंबर में आके बोलते हैं, रोज वही लिख के आकर पढ़ते हैं। ये अगर रूल्स नहीं पढ़ूंगा, अगर मेरा मैटर अगर नहीं पढ़ूंगा, क्या तुम दिए तो मैं पढ़ूं? अरे इट इज माई राइट व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, हाउ टू स्पीक। खरगे ने कहा कि हम केवल देश और उसके 140 करोड़ लोगों से संबंधित वास्तविक प्रश्न उठाते हैं। हम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से सदन में आने का अनुरोध कर रहे हैं। हम अध्यक्ष से अनुरोध करते हैं कि वो गृह मंत्री को सदन में आकर बयान देने का निर्देश दें। हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। इसी सदन में जेटली जी ने स्वयं कहा था कि व्यवधान लोकतंत्र का हिस्सा है। आप कार्यवाही से संबंधित कोई भी प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन यहां जब हम वास्तविक प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो भाग रहे हैं। लेकिन सदन में उन्हें अपनी बात नहीं रखने दी गई, जिसके बाद खरगे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उन्होंने सरकार की तानाशाही पर निशाना साधा। उनके साथ पवन खेड़ा और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बता दिया उन्होंने कि विपक्ष मजबूती से डटा हुआ है। खरगे ने पीएम मोदी की रील पर भी तंज कसा। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि सदन ना चलने देने की जिम्मेदार अगर कोई है तो वो सरकार है। सिर्फ सवालों से बचने के लिए ही मोदी और शाह सदन से दूरी बना रहे हैं। सुनिए। वहीं भारी बारिश में भी विपक्ष ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। हाथों में बड़ा सा पोस्टर लिए अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए। अब विपक्ष के इस विरोध का असर ये है कि सरकार को समझ आ चुका है कि विपक्ष शांत नहीं होने वाला, और तो और इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिश भी सरकार की फेल हो चुकी है। इसलिए अब सरकार को परिसीमन बिल जब इस बार भी फंसता दिखा तो विपक्ष के विरोध के बावजूद संसद में अपनी मनमर्जी चलाने वाली सरकार को विपक्ष के आगे घुटने टेकने पड़े और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। सरकार की तरफ से कांग्रेस समेत विपक्ष को विशेष सत्र का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन वहां भी राहुल गांधी ने सरकार को दो टूक जवाब दे दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि अमित शाह के स्टेटमेंट के बिना सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी। यानी विपक्ष की एकजुटता अब सरकार की नींद उड़ा रही है, लेकिन ये सरकार का अड़ियल रवैया ही है कि अमित शाह रोज संसद तो आ रहे हैं लेकिन सदन में आकर विपक्ष के सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर ही खरगे ने पूछ लिया कि आखिर जवाब देने में उन्हें दिक्कत क्या है। और अब विपक्ष ने भी ठान लिया है कि अगर सरकार चाहती है कि सदन में परिसीमन पर चर्चा हो तो गृह मंत्री को सदन में आकर पहले जवाब देना होगा कि छात्रों पर लाठी बरसाने और पैलेट गन का इस्तेमाल करने का आदेश आखिर किसने दिया। यानी जब तक शाह नहीं आएंगे प्रदर्शन जारी रहेगा और विपक्ष शाह का जवाब लेकर ही रहेगा। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।